जय श्री राम। आज हम लोग लेसन नंबर 38 पे हैं। आज हम लोग जानेंगे पंचम भाव में विभिन्न ग्रहों के परिणाम। पंचम भाव में जब कोई भी ग्रह बैठता है तो वो किस तरह के परिणाम हमें देता है। आइए शुरू करते हैं। सूर्यदेव। सूर्यदेव अगर पंचम स्थान में बैठे हुए हैं और मेष, सिंह या धनु राशि में है, मेष राशि में, सिंह राशि में या धनु राशि में, मतलब 1, 5, 9 यानी अग्नि तत्व की राशियां, इसमें अगर बैठे हुए हैं ये प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता, आनंद, प्रेम पूर्ण व्यवहार, ये सब कुछ देते हैं। विद्वता, अच्छी शिक्षा, सभी को जीतेंगे। इनका प्रभाव यहाँ पे इन राशियों में बहुत अच्छा माना जाता है सभी तरीके से। मेष का सूर्य छोटा परिवार, अगर मेष राशि में सूर्य हैं तो ये छोटा परिवार देंगे, मंत्री जैसा उच्च पद देंगे, लेकिन कभी कभी संतानहीनता, क्रूर ग्रह है ना, पंचम भाव में है, संतान का भाव होता है पंचम, तो कभी कभी ये संतानहीनता देते हैं, संतान के जन्म में परेशानियां देते हैं या गर्भपात जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। सूर्य मेष राशि में अगर है तो मिथुन, तुला या कुंभ राशि का सूर्य, मिथुन, तुला या कुंभ राशि का सूर्य, इसमें अगर हैं तो ये प्राध्यापक, लेखक, प्रकाशक, सामाजिक व्यक्ति बना देते हैं। प्रकाशक बना देंगे, लेखक बना देंगे, सामाजिक, ये इससे प्रकाशन भी हम देखते हैं इस भाव से, पंचम भाव से, और सामाजिक व्यक्ति बनाता है। अगर सूर्य पीड़ित हैं, यहाँ पे किसी प्रकार से पीड़ित हैं, पाप कर्तरी में आ गए हैं या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या पाप भावों के किसी के स्वामी हैं, तो इनका हठी स्वभाव, बहुत जिद्दी स्वभाव हो जाता है इनका। अस्थिर बुद्धि, दिमाग ठीक नहीं रहेगा, हमेशा अस्थिरता रहेगी दिमाग में। अहंकारी, सूर्यदेव राजा माने जाते हैं, पीड़ित हो गए, अहंकार बढ़ गया। चिड़चिड़ा स्वभाव, अति इच्छा, सब चीज की प्रबल इच्छा, ये भी हमें मिल जाए, ये भी हमें मिल जाए, दूसरों पर शासन करने की इच्छा वाला बनाता है। राजा है सूर्यदेव, तो ये दूसरों पर शासन करने की इच्छा इनकी हमेशा रहेगी, हम सबको दबा के रखें, हम सब पे शासन करें। शेयर बाजार, सट्टे से हानि होती है इनको। सूर्यदेव सबसे शुद्ध ग्रह हैं हमारी सारे ग्रहों में, प्योरेस्ट प्लैनेट, तो ये शेयर बाजार, सट्टे, इन सब चीजों से हानि देंगे। प्रेम, आनंद एवं घमंड के द्वारा दुख देंगे, ये प्रेम का भी भाव है, ये इंटरटेनमेंट का भाव है, इन चीज़ों से दुख मिलेगा। अच्छी शिक्षा और संतान के लिए अशुभ हो जाएगा अगर पीड़ित है तो, क्योंकि शिक्षा का भाव ये है, संतान का भाव ये है, तो अच्छी शिक्षा में तकलीफ आएगी, संतान से दुख मिलेगा। शनि द्वारा पीड़ित सूर्य, शनि द्वारा अगर ये पीड़ित हो गए यहाँ पे बैठ के सूर्य, तो ये प्रेम एवं विवाह के लिए विनाशकारी होता है। प्रेम संबंध भी यहीं से देखे जाते हैं 5th हाउस से, और विवाह के लिए भी ये विनाशकारी सिद्ध होगा। मंगल द्वारा पीड़ित प्रेम संबंधों एवं खुशियों का हानिकारक होता है। मंगल द्वारा अगर पीड़ित है, ये प्रेम संबंधों के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए, खुशियों के लिए ये हानिकारक हो जाएंगे। चंद्रमा, चंद्रदेव अगर यहाँ बैठे हुए 5th हाउस में, तो चंद्रदेव वैसे ही बहुत सौम्य ग्रह हैं। यहाँ पे इनके जो फल होते हैं, जातक सहनशील, सौम्य, धनवान, आकर्षक, स्वस्थ, बुद्धिमान, ये सारे गुण इनमें विद्यमान होंगे। सुशिक्षित, अच्छी शिक्षा,
समृद्धिशाली, सुप्रतिष्ठित, अच्छे प्रतिष्ठावान, अच्छी शिक्षा, अच्छी समृद्धि, सत्पुत्रों वाला एवं अच्छे माता पिता की संतान होता है। कई पुत्र होंगे, इसके माता पिता बहुत अच्छे होंगे, अच्छे गुण वाले होंगे, संगीत एवं अन्य कलाओं में दक्ष। ये एक तो वो 5वां भाव हमारा इंटरटेनमेंट का भाव है और दूसरे चंद्रदेव हैं, तो संगीत एवं अन्य कलाओं में दक्ष होंगे ये। प्रथम संतान कन्या ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों की होती है जिनका चंद्रमा प्रथम भाव में होता है, पंचम भाव में होता है। पंचम भाव हमारा संतान का भाव है, चंद्रमा हमारा स्त्री राशि है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रथम संतान ज्यादातर कन्या होती है। पुत्र कम, कन्याएं ज्यादा होंगी। पुत्र कम होंगे, इन कन्याओं की संख्या ज्यादा होगी, जो भी संतान होंगी इनमें। शेयर बाजार, लॉटरी आदि से लाभ होगा इनको। शेयर बाजार काम करें, लॉटरी काम करें, सट्टे काम करें, इससे इनको लाभ होता है। चंद्रमा यदि मिथुन या मीन राशि में हो तो जुड़वा संतान, मिथुन या मीन राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति की जुड़वा संतान होने की संभावना होती है। शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक पुत्र के कारण प्रसिद्धि पाता है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति देव की, शुक्र देव की, किसी की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक अपने पुत्रों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त करता है। पुत्रों का संतान का भाव यही है। वृषभ, मकर, कन्या राशि में होने पर कई कन्याओं के बाद आखिरी संतान जो होगी वो पुत्र होगा। मिथुन, मीन राशि में जुड़वा संतान, और वृषभ, मकर, कन्या राशि में अगर हैं तो कई पहले पुत्रियां होंगी, लेकिन आखिरी संतान जो होगा वो पुत्र ही होगा। मिथुन, तुला, कुंभ राशि का चंद्रमा पुत्र संतान नहीं देता है। यहां पे ये पुत्र संतान के लिए खराब हो जाते हैं अगर इन राशियों में बैठे हुए हैं तो। 4, 8, 12 का चंद्रमा चिकित्सक या वकील बनाता है। जल तत्व की राशियां 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक, मीन, इन राशियों में अगर चंद्रमा है तो ये जातक को चिकित्सक या वकील बना देंगे, डॉक्टर या लॉयर बनाएंगे। अगर पीड़ित है चंद्रमा किसी भी तरह से, शनि से, मंगल से, किसी पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप कर्तरी में है किसी तरीके से, तो ये पागलपन दे देगा। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, तो मन को पीड़ा पहुंचाएगा, पागलपन दे देगा। क्षीण स्मरण शक्ति बहुत कम होगी, याददाश्त कमजोर होगी बहुत। अस्थिर दिमाग पे ही प्रभाव डालेगा, अस्थिर कर देगा। शनि से पीड़ित है तो धोखेबाज होता है ऐसा व्यक्ति। अगर शनि ने चंद्रमा को पीड़ा पहुंचाई है तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होगा। मंगल देव, बलि मंगल अगर हैं तो ये यहां पे बैठ के व्यक्ति को सफलता देंगे, उच्च पद दिलाएंगे, अच्छी अभिलाषा वाला बनाएंगे। अच्छी अभिलाषा इस आदमी के अंदर हमेशा रहेगी जिसका मंगल यहाँ पे होंगे। अच्छी पाचन शक्ति होगी व्यक्ति की, अधिक खाने वाला होगा व्यक्ति, खाना अच्छा खाएगा, पाचन शक्ति अच्छी होगी, खाना भी आदमी अच्छा खाएगा। अगर पीड़ित है मंगल तो यहाँ पे मंगल पीड़ित बहुत खराब बन देते हैं, खास तौर से संतान के लिए। संतान का ये भाव है, मंगल से पीड़ित हो गए। मंगल हमारे ब्लड के भी कारक हैं, तो मंगल यहाँ बैठ के अगर पीड़ा दे रहे हैं तो गर्भपात हो सकता है, वर्षण हो सकता है। संतान के साथ संबंधों में परेशानियां होंगी। संतान हैं तो उनके साथ संबंधों में परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, डिस्प्यूट रहेगा।
दरिद्रता देंगे, धूर्तता, कुटिल मानसिकता, अनैतिक कार्यों में रुझान, क्रोधी स्वभाव, पर स्त्रियों के प्रति आकर्षण देता है, पर स्त्रियों के दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षण देगा ये ऐसा मंगल अगर पीड़ित है तो। बुध देव, बुध अगर हमारे 5th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये व्यक्ति को, बुध देव बुद्धि के देवता हैं और ये हमारा शिक्षा का भाव भी है। तो यहाँ पे बैठ के बुध देव सुशिक्षित बना देंगे व्यक्ति को, अच्छी शिक्षा वाला बना देंगे व्यक्ति को, विद्वान होगा, लेखक होगा, साहित्यकार होगा। बुध देव हमारे लेखन भी हैं, तो लेखक होगा ऐसा व्यक्ति, साहित्यकार होगा, कवि बनाएंगे। बुध देव वाणी के भी कारक हैं, बुद्धि के भी कारक हैं, और पंचम भाव ये हमारा है, तो पंचम भाव में बैठ के ये सुशिक्षित बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, कवि बनाएंगे, साहित्यकार बना देंगे, लेखक बना देंगे। ये सब यहाँ पे इनको फल मिलेंगे। मेष, सिंह या धनु का पुत्र, मेष, सिंह या धनु यानी 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियों में अगर ये बैठेंगे तो गणित के प्रति रुझान रहेगा। सब्जेक्ट गणित, विद्या के भी कारक है ना, तो गणित के प्रति रुझान रहेगा। आत्मतत्व ज्ञान से संबंधित ज्योतिष में रुझान रहेगा ऐसे व्यक्ति का। नृत्य की तरफ रुझान रहेगा, ये हमारा मनोरंजन का ही भाव है, 5वां भाव। वृष, कन्या, मकर 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशि है। वृष, कन्या, मकर, इसमें अगर बैठे हुए बुध तो भौतिक विज्ञान, हस्तशास्त्र, व्याकरण, भौतिक विज्ञान में रुचि देंगे। हस्तशास्त्र में रुचि रहेगी और व्याकरण का ज्ञान इनको लेने की बहुत इच्छा रहेगी, बहुत रुचि रहेगी। ये लोग ऐसा करते ही करते हैं। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां, कर्क, वृश्चिक, मीन। इनका बुध अगर है तो ये लिपिक मतलब क्लर्क बना देंगे या दुभाषिया बना देंगे, बहुभाषीय भाषाओं का ज्ञाता, कई भाषाएं जानने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। जल तत्व की राशियां हैं। पीड़ित बुध अगर है, कोई भी ग्रह जब पंचम भाव में आकर पीड़ित होगा तो संतान के लिए सबसे पहले अशुभ होगा। संतान के लिए अशुभ अगर पीड़ित है बुद्धि यहां तो वो संतान के लिए अशुभ हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, अल्प शिक्षित होगा, शिक्षा कम होगी, झगड़ालू होगा। ये सारे अवगुण व्यक्ति में आ जाएंगे अगर यहां पे बुध पीड़ित है तो। अब बृहस्पति देव हमारे सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। वो पंचम भाव में अगर बैठते हैं तो यहाँ पे व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं। बुद्धि के देवता बृहस्पति देव भी हैं, ज्ञान के देवता हैं, आत्मज्ञान के, पराज्ञान के, इसके देवता हैं बृहस्पति देव। तो ये यहाँ पे व्यक्ति को बुद्धिमान बना देंगे, आस्तिक बना देंगे, देवताओं के गुरु हैं। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत विश्वास रखने वाला होगा, आस्तिक होगा, समृद्धशाली, सुख समृद्धि के भी देव हैं बृहस्पति देव। सुशिक्षित, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। अगर पीड़ित हो गए बृहस्पति देव तो पीड़ित होने पे ये बहुत खराब फल तो नहीं देंगे, क्योंकि इनका गुरु हैं, शुभ ग्रह हैं,
तो ये इतना जरूर करेंगे कि संतान से संबंधों में मधुरता नहीं रह जाएगी। संतान को क्षति तो किसी तरह से नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन संतान के साथ संबंधों में मधुरता नहीं रह जाएगी अगर ये पीड़ित है किसी तरह से। तो अब शुक्रदेव वे गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, शुभ ग्रह हैं। यहाँ पे अगर ये बैठते हैं तो जातक को उच्च शिक्षित बनाएंगे। शिक्षा का भी घर है पंचम भाव हमारा, उच्च शिक्षित बना देंगे। लेखक, कलाकार, शुक्रदेव से हम कलाओं को भी देखते हैं, ये कलाकार बना सकते हैं, लेखक बना सकते हैं। धनवान, धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास, इन सब के कारक हैं। ये यहाँ पे बैठ के धनवान भी बनाएंगे। पीड़ित हैं, अगर यहाँ पे ये पीड़ित हैं तो भार्या के साथ शारीरिक संबंधों में परेशानियां देते हैं। शुक्रदेव हमारे शारीरिक संबंधों को भी दर्शाते हैं। तो अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो भार्या के साथ शारीरिक संबंधों में परेशानियां देंगे। शुक्र राहु की युति अगर है, शुक्र के साथ अगर राहु यहाँ पे हैं तो राहु हमारे विदेश के भी कारक हैं। और राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखता है। दूसरी जातियों में विवाह करना आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। विदेश, तो विदेशी या दूसरी जात के जातक से प्रेम संबंधों को बताता है, या विदेशी स्त्री से, कन्या से, या दूसरी जात की स्त्री से, कन्या से प्रेम को दर्शाता है अगर शुक्र राहु के साथ पंचम भाव में है तो। शनिदेव, शनिदेव अगर हमारे 5th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये मानसिकता को प्रभावित करते हैं। मानसिकता दूषित हो जाएगी, दुष्ट मानसिकता का हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, दुष्टता उसके अंदर आ जाएगी, रोगी होगा, कमजोर होगा, वीक होगा स्वास्थ्य के तौर पे, गरीब और दूसरों द्वारा घृणित होगा, दूसरों द्वारा इसे घृणा का पात्र बनना पड़ेगा, बच्चों से दुख मिलेगा। संतान का भाव है, शनिदेव पीड़ा देते हैं तो बच्चों से दुख की प्राप्ति होगी। भाग्य परिवर्तनशील होता है, स्थिर नहीं होता है इनका भाग्य, अप डाउन लगा रहता है इनके लाइफ में, इनके करियर, इनके कर्मों में। अगर यहाँ शनिदेव हैं तो भाग्य परिवर्तनशील होगा, कभी भाग्य बहुत अच्छा चलेगा, कभी खराब चलेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। कपटी स्वभाव होगा, मित्र तथा संबंधियों के साथ झगड़ा झंझट लगा रहेगा, पारिवारिक जीवन में दुख रहेगा। अच्छी स्थिति में अगर है तो परिश्रमी और निष्कपट बना देता है ऐसे व्यक्ति को। अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, ये 6, 8, 12 भावों के स्वामी नहीं है, स्थिति इनकी ठीक है, पाप कर्तरी में नहीं है, तो व्यक्ति को बहुत ही परिश्रमी और निष्कपट बना देता है। इस तरह के व्यक्ति के अंदर किसी तरह की कपट की भावना दूसरे के प्रति नहीं होगी। राहु देव अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो राहु देव मैकेनिकल चीजों के कारक हैं, तो व्यक्ति को यंत्रकार, मैकेनिकल बना देंगे। शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो तो संतानहीनता देते हैं। अगर ये इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि कहीं से है तो संतान के लिए ठीक है, लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, ये यहाँ पे ये संतान के लिए बड़े कष्टकारी होते हैं, संतानहीनता भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति के संतान नहीं भी हो सकती है। दूसरों द्वारा गलत समझा जाने वाला ऐसा व्यक्ति, जिस गलती को इसने नहीं भी किया है वो आक्षेप इसके सर पे आ जाता है, उसमें भी इसको कभी कभी
दोषी मान लिया जाता है। मित्रों का कम होना, ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत कम होंगे, या ना होना, या कहो होने ना। बच्चों से दुख, राहु देव हैं, बच्चों से दुख मिलेगा। कठोर हृदय वाला होगा व्यक्ति, हृदय रोग से पीड़ित होगा। ये सब राहु देव यहां देते हैं। केतु देव अगर हैं तो मंत्र सिद्धि, केतु देव हमारे ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, साधना, इस तरह के ऑकल्ट साइंस, इन चीजों के कारक हैं। तो ये मंत्र सिद्धि यहां पे बैठ के देंगे। दो स्थित हो, अगर बुरी स्थिति में हो, 6-8-12 के कहीं स्वामी हो या पाप कर्तरी में आ जाए, या दो स्थिति में हैं, तो संतान के लिए अरिष्टकारी होते हैं। ये भी केतु कट हैं तो संतान के लिए ये अरिष्टकारी होंगे। पेट में तकलीफ देंगे। जीवन में आगे चलकर अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं ऐसे लोग। केतु आध्यात्मिक ग्रह हैं, मोक्ष के ग्रह हैं, तो जीवन में आगे चलकर ये लोग अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव बहुत ज्यादा हो जाता है। केतु के साथ अगर शुक्र वहां पे है तो ऐसा व्यक्ति निष्काम प्रेम को चुनता है। केतु देव चूंकि धार्मिक ग्रह हैं, शुक्र देव प्रेम के प्रतीक हैं, तो ऐसा व्यक्ति निष्काम प्रेम को चुनता है, निष्काम प्रेम करता है। यह हुए हमारे पंचम भाव में सभी ग्रहों के परिणाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर पुश कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 39 में देखेंगे कि 6th हाउस में हमारे विभिन्न ग्रहों के परिणाम किस तरह के आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।